यहोवा के लिए नया गीत गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बीते वर्ष के पूरे जीवन में तू हमारी रक्षा की। जीवन के हर एक पड़ाव में हम सबके जीवन की अगुवाई की, हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया और अब हम सब नव वर्ष में पहुँचे हैं। तेरी आशीष और अनुग्रह प्रत्येक के जीवन के साथ हुआ है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम सब की अगुवाई कर कि इस समय पवित्रता के साथ तेरी आराधना करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। नव वर्ष 2021 की पहली प्रातः हम परमेश्वर पिता को प्रशंसा देते हुए गीत गाते हैं। गीत संग्रह से संख्या 60, हिम नंबर 60, हल्लेलुया प्रभु मेरे। आज इस समय हम परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद करते हुए आप सभी विश्वासियों जो आज की इस यूट्यूब आराधना में सम्मिलित हो रहे हैं, स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज नया साल दिवस है
जिसमें परमेश्वर ने हमें पहुंचाया है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद महिमा करते हुए आज की इस आराधना में लीन हो जाएं। तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। हम उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। शुद्धता की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तो सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ हो। हम प्रार्थना करें। आज नया साल दिवस अर्थात जनवरी 1, 2021। हे सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु परमेश्वर, तेरे लोग तेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम में चंगाई और उद्धार प्राप्त करते हैं। यह वर्दे कि वह उसके उद्धारकारी सामत के शुभ संदेश को आनंद के साथ सारे संसार में फैलाएं। उसी के द्वारा जो तेरा और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है।
आमीन। हे सनातन प्रभु परमेश्वर, तेरी दया से हमने एक नए वर्ष के आरंभ में प्रवेश किया है। हम प्रार्थना करते हैं कि हम तेरे दास दासियों को अतीत के पापों से छुटकारा दे और जीवन के सब दिन हर कदम में हमारी अगुवाई कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरा और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर, तो स्वर और पृथ्वी के सब वस्तुओं का शासन करता है। दया कर हम तेरे दासों की प्रार्थना सुन और इस छुटना को डायसिस और इसमें जितने भी पेरिस हैं, जो कुछ उसकी आत्मिक भलाई के लिए आवश्यक है, सो दे। विश्वासियों की स्थिर और दृढ़ कर, बालकों की रक्षा और अगुवाई कर, बीमारों दुखितों की सुधि ले और उन्हें चंगा कर। मरते हुओं को शांति दे, दुष्टों के मन फिरा और नम्र कर निश्चिंतों को जगा। गिरे हुओं को उठा, पश्चातापियों को संभाल, अविश्वासियों को अपनी ओर खींच। अपने सत्य की विधि में सब विघ्न दूर कर और यह वर दे कि सब एक चित्त और एक मन से तेरी कलीसिया के झुंड में मिले जुले रहें, ताकि तेरे नाम की प्रतिष्ठा और महिमा हो। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम विनती करते हैं कि तू जगत के सब जातियों को न्याय और सत्य के मार्ग में अगुवाई कर तथा उनमें उस मेल मिलाप को जो धार्मिकता का फल है स्थिर कर। उसी प्रभु के द्वारा, जिसकी आज्ञा पालन में केवल सच्ची धार्मिकता और मेल मिलाप प्राप्त होते हैं, अर्थात हमारे प्रभु और त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारे प्रीत पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करें। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएं और इस स्वर्गीय पिता उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। इस समय हम पहला पाठ सुनेंगे। पुराने नियम से पाठ है निर्गमन नामक पुस्तक 3 अध्याय 13वें पद से 17वें पद तक। निर्गमन नामक पुस्तक 3 अध्याय 13वें पद से 17वें पद तक। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा।
इसलिए अब जाकर इस्राएली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कह, तुम्हारे पितर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूँगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। पाठ समाप्त हुआ। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता से पाठ के लिए हम खड़े हो जाएंगे। भजन संहिता अध्याय 20 पद संख्या 1 से 5 और 7 और 8। भजन संहिता अध्याय 20 पद संख्या 1 से 5, फिर 7 और 8। इसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा भांज होते रहेगी। आमीन। हम सब इस समय बैठ जाएंगे दूसरा पाठ सुनने के लिए। प्रेरितों के कामों का वर्णन, तीसरा अध्याय, पहले पद से 16वें पद तक। प्रेरितों के कामों का वर्णन, तीसरा अध्याय, पहले पद से 16वें पद तक। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलैमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। यह देखकर पतरस के लोगों से कहा,
हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर हैं, इस मनुष्य को, जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार वचन में जाने से पूर्व हम गीत गाते हैं। गीत संग्रह से संख्या 59, हिम नंबर 59, बैरियों पर पाते जय। प्रसिद्ध है श्री
प्रभु आपके साथ रहे। और आपके साथ भी। पवित्र सुसमाचार, पवित्र लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में लिखा है और उसके 15वां पद से लेकर सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। लूका 2:15 से 21। जब सरदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिससे प्रभु ने हमें बताया है देखे। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश किया। परंतु मरियम ने सब बातें अपने मन में रख कर सोचती रही और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो सरदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। यह ख्रीष्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त को दे दिया। वह कुंवारी मरियम से जन्मा और 8वां दिन उससे मंदिर में अर्पण किया गया और जैसे सरदूत ने कहा था उसका नाम यीशु रखा गया। आज के 9 वर्ष के इस पावन बेला में हम यीशु को परमेश्वर के इकलौते पुत्र मसीहा के रूप में ग्रहण करें और उसको ग्रहण करके जीवन में आनंद, शांति और जीवन प्राप्त करें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। बैठ जाएंगे। प्रभु में प्रियो, आज नया साल है, न्यू ईयर है। आज के 9 वर्ष की ऑनलाइन आराधना में आप सभी विश्वासियों का संत पौल के रणरांची पास्टर की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के नए साल के इस पावन बेला में आइए धर्मशास्त्र के कुछ वचन को हम मनन ध्यान करें। बाइबल वचन नेहमी नामक पुस्तक और उसके 8वां अध्याय और उसके 9 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले और हम उसकी प्रशंसा करें। निश्चय ही इस्राएली बंधुआई से लौटने के पश्चात जब सब इस्राएली अपने अपने नगर में बस गए, तब सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से मूसा की जो व्यवस्था की पुस्तकें यहोवा ने दी थी लेकर पढ़ के सुनाया। लोगों ने पाठ को समझ लिया और मान भी लिया। तब एजरा शास्त्री ने
महान परमेश्वर को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा और सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया। उन्होंने यहोवा के लिए एक दिन को मनाया और आनंदित हुए। आज जबकि सारा संसार के लोग 2020 ईस्वी को अलविदा कर रहे हैं और नव वर्ष का शुभकामनाएं बांट रहे हैं, तो आइए हम भी परमेश्वर को जीवन की समस्त आशीषों के लिए धन्यवाद दें और नए साल की शुभकामना बांटते हुए इस दिन को प्रभु के लिए मनाएं। और आज की नए साल में जीवन की यात्रा यानी 2021 ईस्वी में प्रभु के नाम से आरंभ करें। नव वर्ष के शुभ अवसर पर आज हमारे लिए मनन का विषय है प्रभु यीशु का नाम। बाइबल वचन मत्ती रचित सुसमाचार के पहला अध्याय 18 से 21 पद में हम पढ़ते हैं कि मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। इस बार यूसुफ को जो मरियम के साथ मंगनी हो गई थी छोड़ देने की मनसा की, परंतु रात में स्वर्गदूत ने यूसुफ को दर्शन देकर कहा उसके गर्भ में जो है वह पवित्र आत्मा से है, वह पुत्र जनेगी आज तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पाप से उद्धार करेगा। आज जब हम नाम के बारे में ध्यान करते हैं तो बाइबल वचन उत्पत्ति नामक पुस्तक के दूसरे अध्याय 19 पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनैले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रच कर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और लिखा है जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। आज के पाठ वचन निर्गमन 3 अध्याय और उसके 14-15 पद में हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं तुम्हारे पूर्वजों अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर यहोवा हूँ। इसी नाम से पीढ़ी पीढ़ी मेरा स्मरण हुआ करेगा। यह वह था जिसने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुटकारा दिया। यह वह था जिसने जंगल में बादल और आग की खंभे के रूप में इस्राएलियों की अगुवाई की। यह वह था जो चट्टान फाड़कर जल पिलाया और यही वही था जो आकाश के झरोखे खोलकर इस्राएलियों को माना के रूप में खिलाया। और यह वही था जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी। यह वह था जो सारी जाति की चाह थी। दाऊद का मूल और संतान और भोर का चमकता हुआ तारा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं पहले अध्याय के पहले पद से वचन वह वचन के रूप में था और वचन गर्भ धारण किया।
और एक बालक के रूप में जन्म लिया। उस लाचार बालक का नाम इस्राएलियों के पंजीयन रजिस्टर में लिखा गया, यह बताने के लिए कि वह हमारा भाई है। वह पाप में गिर गए लोगों की आशा है। यह वह था जो सारे जगत के पापों का बदला चुकाने जा रहा था। यह सच्चा महायाजक था जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। उसका याजक पद अटल है। जो महामहिम के दाहिने बैठा है वह हमारा बिचौलिया है। बाइबल वचन यशायाह नबी 11 अध्याय और 9 अध्याय में बारसों साल भविष्यवाणी की थी, जिसमें हम पढ़ते हैं उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, आनंद काल तक का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो एक कुंवारी से जन्मा। आज जब हम लूका रचित सुसमाचार के 2 अध्याय और उसके 21 पद में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। आज भजनकार 103 अध्याय के पहला पद में कहता है, हम उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पाप से उद्धार करेगा। बेतलेहम का यह बच्चा विनम्र और दीन उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वह हमसे कहता है मैं हूँ। वह कहता है अच्छा चरवा मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। निश्चय ही वह हम आपका मार्ग है। पाप से छुटकारे की गारंटी, स्वर्गीय महिमा का जीवन की गारंटी उस बालक को मंदिर में नामकरण के दिन सिमोन ने शांति के राजकुमार के रूप में स्वीकार किया। उसने भविष्यवाणी की, यह बालक इस्राएल में बहुतों के घिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है। वरन तेरा प्राण भी तलवार से बार बार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। तो आइए हम यीशु को आज नव अर्थ में परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार करें। यीशु नाम में उद्धार है। यीशु नाम में चंगाई है। यीशु नाम में जीवन है। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। इस नए साल में इमानुएल हमें दिया गया, यानी वह हमारे साथ है। इसलिए कुलैसियों की पत्री 3 अध्याय 17 पद में आज हम पढ़ते हैं कि नए साल में अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ भजन और स्तुति गान, आत्मिक गीत गाओ। वचन से या काम से जो कुछ भी करो वह प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से करो।
और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आइए इस नए साल में हम यीशु नाम को लेकर जीवन में बसाएं और जीवन आशीष प्राप्त करें। नए साल को हम सबों को परमेश्वर ने आनंद और खुशियाँ बांटने के लिए दिया है। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए नए साल का मुबारक आप सबों को हुए। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान परमेश्वर, नए साल के जीवन 2021 ईस्वी में तूने हमें प्रवेश किया है। धन्यवाद परमेश्वर। इस नए साल में 2021 में यीशु का नाम लेकर जीवन यात्रा आरंभ करें और यीशु को लेकर तेरी महिमा का जीवन, आशीष का जीवन हम प्राप्त कर सके। यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हम इस समय खड़े हो जाएंगे और नित्या का विश्वास वचन के द्वारा से हम अपनी विश्वास को घोषणा करें। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर और पृथ्वी का और समस्त दृश्य अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर के इकलौते पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर से सत परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तु बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर से उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह हमारा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों के न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करें कि 2020 के पूरे साल में, जबकि कोरोना महामारी संकट पूरे विश्व में और हमारे देश में फैली हुई है और हम सबको उस बीच में से भी जीवित रखा है, हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। और आज 9 वर्ष के जीवन में हम सबों को पहुंचा दिया है। हम प्रार्थना करें कि इस 9 वर्ष में हम प्रत्येक के जीवन की प्रभु रक्षा और रखवाली करें। हमारे जीवन के सारे काजों में, विचारों में हमारी सहायता करें और जिससे इस साल जिन काजों को हमने 2020 साल में पूरा नहीं कर पाए, उन सब सारे बातों में प्रभु हमारी अगुवाई करे और निरंतर हम बढ़ते जाएं। हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें उन सभी लोगों के लिए जो इस समय दुख तकलीफ और अशांत में है। प्रभु उनके साथ हो, उनकी रक्षा करे, रखवाली करे, उनकी अगुवाई करे, चाहे घर में हो चाहे अस्पतालों में हो। उनके ट्रीटमेंट पर प्रभु अधिकार से अपनी आशीष उंडेले ताकि नए वर्ष में स्वस्थ जीवन में पाए जाएं और प्रभु के काजों में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। अब हम अपने देश के सारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें और अपने उन सभी अधिकारियों के लिए जो कलीसियाई रीति से काज करते हैं और उन सेवक सेविकाओं के लिए जो प्रभु की कलीसिया में सुसमाचार का प्रचार करने का काम करते हैं। प्रभु ने आशीष दे, मार्गदर्शन करे और सभी मसीह विश्वासियों को मार्गदर्शन करे और अगुवाई करे।
हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और हमारी पुकार अपने पास पहुंचने दे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरनासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए, और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुवों, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप बाशिल और हमारे पुरोहितगण, और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। या वरदे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय हे पिता, स्वर्गीय पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम सभी एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है
और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सब पर दया कर आपके सब पापों को क्षमा करे और उन सब को छुटकारा दे। सब भले कामों में आप सबको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर क्रेस की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम गीत गाएंगे। गीत संग्रह से संख्या 43, हिम नंबर 43। और इस गीत को गाते हुए हम दानों को भी जमा कर सकते हैं। गडेरिये जब रात समय झुंड रक्षा करते थे। इस दान के लिए प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो हमारा पोषण करता, जो आकाश और पृथ्वी में है वह सब तेरा है, जो हमारे उपयोग और सुख चैन के लिए दिया है। हम तुझे से पाकर तेरे सम्मुख अर्पित करते हैं। पिता, इस दान पर अपनी आशीष अधिकार से उंडेल, जैसे तेरे कलीसियाई जीवन के काजों में लाए जाएं तथा तेरे लोगों के भलाई के काजों में आए। प्रभु, सभी लोगों को आशीष से भरपूर कर, जो सदा अपनी संपत्ति को कलीसिया की उत्थान के लिए अर्पित करते रहते हैं। जैसे हे प्रभु परमेश्वर, इस जगत में जो भरपूरिता का जीवन देने को आया था, उस जीवन को हम प्रत्येक प्राप्त करते रहें। जैसे इस जगत का जीवन को सुख चैन से व्यतीत करते हुए सदा अपने जीवन के द्वारा तेरी महिमा करें और अपने धन के द्वारा भी तेरी महिमा करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप सबों के साथ हो और आपके साथ हम प्रार्थना करें। इस समय हम अपने मसीह घरानों के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तो अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने का स्थानों में वास कराता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि सब क्रिस्ती घरानों पर आशीष दे, उनसे दुष्ट आत्मा के सब फंदों को दूर कर और अपने पैदूतों का अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वहाँ वास करने दे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम अपने देश का अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर शासन करता है और अपनी मर्जी के अनुसार उन्हें चलाता है। हमारे देश के सब अधिकारियों पर दया दृष्टि कर और अपनी इच्छा अनुसार उनके विचारों की ऐसी अगुवाई कर कि उस अधिकार को जिसे तूने उन्हें सौंपा है, प्रजा की भलाई और शांति और तेरी कलीसिया के लाभ के लिए काम में लाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर समस्त दया के पिता, हम तेरे अयोग्य दास तेरी उस सारी कृपा और प्रीति के लिए जो तूने हमसे और सब मनुष्यों से की है, अति नम्रता के साथ अंतःकरण से तेरा धन्यवाद करते हैं। हम अपने सृष्टि पालन और इस जीवन की सब अच्छी वस्तुओं के लिए, पर विशेषता उस अनमोल प्रेम के लिए जैसे तूने हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जगत को छुड़ा लिया है, और उस अनुग्रह के द्वारों और महिमा की आशा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और हम तुझसे विनती करते हैं कि अपनी सारी दया का ऐसा यथोचित ज्ञान हमें दे कि हम निष्कपट मन से तेरा धन्यवाद करते रहें और तेरी स्तुति करते केवल मुँह से नहीं पर अपने चाल चलन से भी करें, आशा कि अपने को तेरी सेवा में सौंप दें और तेरे सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर चलें। इसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जिसकी और तेरे और पवित्र आत्मा के समेत सारी प्रतिष्ठा और महिमा जुगाना जोग होती रहे, आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपना अपराधियों को क्षमा किया है,
हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, हुक्म और महिमा अब और सबदा तेरे ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर का उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीष आप पर हो और आप सबके साथ सर्वदा रहे। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए। ख्रिस्त के नाम में आमीन। आराधना के समापन गीत के रूप में हम गाते हैं गीत संग्रह से संख्या 46, हिम नंबर 46, हे ख्रिस्त के लोग आनंदित हों। ख्रिस्त के लोग आनंदित हो, मन प्राण से जय जयकार करो। दूत ने हमसे क्या कहा, जय जय प्रभु यीशु आज जन्मा। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर पिता, फिर से एक बार तेरा धन्यवाद और महिमा करते हैं कि आज की आराधना में अपनी उपस्थिति देकर हमारे जीवन और आत्मा की अगुवाई और मार्गदर्शन किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। अब हमारी आयुगता का विचार न करते हुए हमारी विनती प्रार्थना को अपने पास पहुंचने दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ हो।
हम प्रभु को धन्य कहें। ईश्वर का धन्यवाद हो। कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से। आमीन। अब सब मसीह विश्वासियों को धन्यवाद देते हैं कि आज इस 9 वर्ष की आराधना में और ऑनलाइन की इस आराधना में आप हमारे साथ सहभागी हुए, हमारे संग हुआ और इस तरीके से आज हम सब मिलकर 9 वर्ष की आराधना के द्वारा परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद हम सब कर पाए हैं। अब शुभकामनाएं देते हैं कि पूरे साल भर आपको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ रखे, जीवन के हर एक योजना, कल्पना, विचारों को पूरा करते हुए आपकी अगुवाई करे। अंत में आप सबों को हम पुरोहितों की ओर से और इस संत पॉल महोपासनालय की ओर से सभी जनों को यीशु सहाय। सबों को यीशु सहाय। मैं ओमेगा प्रिया राय, यूथ रिप्रेजेंटेटिव, सह पेरिश काउंसलर, सेंट पॉल्स कैथेड्रल, आप सबों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नया वर्ष आप सबों के लिए आशीषमय हो। प्रभु का हाथ थामकर उसके मार्ग में बढ़ते रहिए, सकरे मार्ग में चलते रहिए और उसकी महिमा करते रहिए। प्रभु में उन्नत हो, आप आशीषित हो और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाए और बहुत सारी आत्माओं को बचा पाएं। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। खुश रहिए और प्रभु में बढ़ते रहिए। थैंक यू। सबों को यीशु सहाय। मैं बेरोनिका तिग्गा, मसीही सेवा महिला संगति संत पॉल कैथेड्रल रांची पेरिस की सचिव हो करके आप सबों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और इस नए वर्ष में प्रभु परमेश्वर हम सबों को अगुवाई दे कि हम सभी आशीषित होने पाएं और एक साथ आगे बढ़ने में हमें प्रेरित करे। धन्यवाद। आप सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय। मैं प्रिया नगडवार, संडे स्कूल सेक्रेटरी, सेंट पॉल कैथेड्रल रांची पेरिस की ओर से आप सबों को इस नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और मैं दुआ करती हूँ कि इस नए वर्ष में ईश्वर पिता आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और ढेर सारी आशीषों को दे। धन्यवाद।